ये सिर्फ ब्राह्मणों का धंधा है, उसका रोजगार है, उसका व्यापार है, उसको कमाने का एक जरिया है। इसलिए आपका शोषण करके कमाता है, आपका शोषण करके कमाता है। इसलिए सर्वप्रथम हम लोग को समझना है कि श्राद्ध है क्या, श्राद्ध है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सभी लोग श्राद्ध में ही उपस्थित हुए हैं, तो यह सर्वमान्य बात है, सभी लोग मान रहे हैं, सभी मत पथ संप्रदाय के महान पुरुष भी मान रहे हैं कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा शब्द से उत्पत्ति हुई है, उनकी श्रद्ध धातु से, श्रद्ध धातु से श्रद्धा, अश्रद्धा से श्राद्ध। हमको अपनी माता जी से, अपने पिताजी से, या जो भी गुजरे हैं भाई बंधु, उनके प्रति हमारे हृदय में कितनी श्रद्धा थी, उस श्रद्धा की अभिव्यक्ति का नाम ही श्राद्ध है। उस श्रद्धा की अभिव्यक्ति का नाम ही श्राद्ध है। तुम मरने के बाद हम क्या उसके प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी सेवा प्रदर्शित कर सकते हैं? मरने के बाद माने किसी तरह के का श्राद्ध का संस्कार नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के जितने महापुरुष हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण के महापुरुष भी यही बोलते हैं कि अंत्येष्टि क्रिया के बाद, यानी अंत्येष्टि क्रिया विभिन्न जगह में विभिन्न प्रकार से होती है। जैसे हम लोग जला देते हैं, कोई गाड़ देते हैं, कोई बियावान जंगल में फेंक देते हैं, कोई पानी में जल प्रवाह कर देते हैं। इसी को अंत्येष्टि क्रिया कहा जाता है। जब आदमी मर जाता है तो ये 3-4 प्रकार की प्रक्रिया है पूरे दुनिया में जो प्रचलित है। तो अंत्येष्टि क्रिया आप जिस भी तरह से कर लीजिए, उसके बाद कोई कर्म आपका नहीं बचता है। लेकिन हमारे हिंदू समाज में जो प्रथा आई है ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध कर्म की, ये बिल्कुल गलत है और इसको सिद्ध किया गया है। अभी अपने भी भारतवर्ष में भी बहुत से समाज ने इसको बायकॉट किया। ये ब्राह्मणों का धंधा, उनका व्यवसाय, इससे उसकी रोजी रोटी चलती है, इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। हमारे महापुरुष जो भी कह गए हैं वो हमारे लोगों की भलाई के लिए कहे हैं। हमारे महापुरुष जो भी कुछ बोले हैं तो हमारे लोगों की भलाई के लिए बोले हैं, और उनके महापुरुष अथवा ब्राह्मण जो बोल रहे हैं वो हमारा शोषण करने के लिए बोल रहे हैं, वे हमारा शोषण करते हैं। अब श्राद्ध में ही देखिए, श्राद्ध में 5 से 10 हजार रुपया जरूर मतलब कि पंडित जी के कार्यक्रम में खर्च किए होंगे, दान दक्षिणा, थरिया लोटा गिलास, 10 हजार। तो ये 10 हजार की बर्बादी जो सक्षम लोग हैं, मान लेता हूं कि जो सक्षम लोग हैं वे करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सक्षम नहीं है, परंपरा को धोना पड़ता है, उनको भी खर्च करना पड़ता है, चाहे कर्जा लेकर के करे, चाहे मतलब खेत बेच करके करे, जैसे करे। तो ये कैसी परंपरा है? इस परंपरा को हम लोगों को छोड़ देना है। यदि इस परंपरा को पकड़े रहेंगे तो आप सदियों से गुलाम रहे हैं और अभी भी गुलाम हैं। आप अपनी गुलामी को भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे धकेलने का काम हो रहा है। आपका आने वाले भविष्य, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि आप बेफजूल पैसा खर्च कर रहे हैं जहां नहीं करना चाहिए। समय की बर्बादी, 15 दिन तक समय की बर्बादी, श्रम की बर्बादी, देह की बर्बादी और धन की बर्बादी, हर तरह की बर्बादी, हर तरह का शोषण मैंने
आपका होता है। इसलिए इस शोषण से बचिए। और यदि आपको अपनी माँ के प्रति, अपने पिताजी के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी या है, तो जीवित अवस्था में उसको जितना खुश रख सकते हैं, खिला पिला करके, कपड़ा लत्ता दे करके, बढ़िया से सुला करके, पैर दाब करके, यही तो सेवा है। और इसको जितनी श्रद्धा होती है अपने माँ बाप से या अपने पूर्वजों से, वह उसकी उतनी ही सेवा करता। श्रद्धा से ही सेवा होती है, श्रद्धा से ही सेवा होती है। अगर आपको किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप सेवा नहीं करेंगे। तो हमको अपनी माँ के प्रति या अपने पिता के प्रति कितनी श्रद्धा है, हम उसके जीवित अवस्था में ही देखना चाहते हैं, जीवित अवस्था में ही उसका श्राद्ध कर देना चाहते हैं, उसकी सेवा करके, न कि मरने के बाद। एक बार आचार्य धर्मस्वरूप साहब सत्संग हो रहा था पूर्णिया कोट में, और हमारे बिहार के सबसे बड़े विद्वान आचार्य धर्मस्वरूप साहब कबीर पंथ के पूर्णिया कोट में, पूर्णिया कोट स्टेशन के बगले में है, आप ही लोग के कुल से है ज्यादा, धर्मस्वरूप साहब, तो वे बोल रहे थे, वे सत्संग में बोल रहे थे कि इस अंत्येष्टि क्रिया के बाद जो संस्कार किया जाता है श्राद्ध का, इसके विषय में हम एक दिन विद्वानों के बीच में बैठ करके, और जो मिथिला के यानी कि दरभंगा के सबसे बड़े विद्वान पंडित थे, उनको फोन लगाए। अब फोन लगा करके हमने पूछा कि साहब ये बताइए कि अंत्येष्टि क्रिया के बाद और कोई संस्कार बच जाता है क्या करने के लिए? उतने लोगों के बीच में हम सुनाए फोन सबको। उसने कहा कि अंत्येष्टि क्रिया के बाद कोई संस्कार नहीं बचता है, ये सिर्फ ब्राह्मणों का धंधा है, उसका रोजगार है, उसका व्यापार है, उसको कमाने का एक जरिया है, इसलिए आपका शोषण करके कमाता है, आपका शोषण करके कमाता है, आपके दिमाग को गुलाम बना करके वह कमाता है और अपना व्यापार चलाता है।